कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। किसी को याद है भाव भक्ति के कितने लक्षण होते हैं और कितने होते हैं? एनीबॉडी आउट ऑफ यू, जल्दी बताओ। हरे कृष्णा, सुन पा रहे हैं क्या? अच्छा, बंद है क्या सब? ओहो, नो प्रभु जी, नो बड़ी नोज। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप कोई बोलते भी तो नहीं है ना, समस्या बहुत सारी। तो याद है एक एक आध लक्षण याद? हाँ जी, हाँ। 8 लक्षण होते हैं ना शरीर में मतलब कंपन होना। क्या करना? शरीर में कंपन होना मतलब उसको वो शरीर को अपना बढ़ा भी सकते हैं। नहीं, अच्छा वो 8 लक्षण ही तो होते हैं। विकार है, विकार। मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये क्या है? भाव भक्ति के एक तो विकार होते हैं, एक भाव भक्ति का क्या बोलेंगे उसको? भाव भक्ति में आने पे ना उसकी दशा, उसको क्या बोलेंगे? लक्षण बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वो तो विकार है, अष्ट विकार, अष्ट भाव है वो, उसको अष्ट भाव बोलते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम दंडवत। हाँ हाँ प्रभु जी, भाव भक्ति के 9 लक्षण हैं। हाँ, लक्षण लगे, वो भाव है, वो तो अष्ट भाव। हाँ जी, हाँ जी। क्या 9 लक्षण है? शांति है, दृढ़ता है। दृढ़ता? दृढ़ता। अच्छा, विरक्ति है। विरक्ति, अच्छा, ओके, थैंक यू। शांत, और आसक्ति भी हो आसक्ति। आसक्ति, एक आसक्ति, एक सेकंड, आसक्ति नहीं, एक किसी को पता है पूरी क्लास में? मैं बताता हूँ प्रभु, दोबारा सॉरी। शांत, एक तो शांति है। वेरी गुड। एक अपराध है। अपराध? वैराग्य, सॉरी, वैराग्य। और क्या है? यही है, मुझे तो याद। बहुत ठंड है, ठंड ठंड नहीं, हमें बस समय की चीज याद है, ठंड है बहुत प्रभु, बहुत ठंड है, और कुछ याद नहीं हमको। किसी को याद है? शंकरण्य प्रभु, आपको याद है भाव भक्ति के 9 लक्षण? आप लोगों को कितना कुछ याद है नहीं? भाव भक्ति, हमारा लक्ष्य भाव भक्ति है, साधना भक्ति का लक्ष्य भाव भक्ति है। अगर आपको लक्ष्य नहीं पता क्या है हमारा, तो कैसे भक्ति करोगे? समीर मलिक प्रभु, आपको कितने लक्षण याद हैं? शंकरण्य प्रभु, आप जाग रहे हो? आप सब लोग ना मेरे को मरवाओगे, महाराज मुझे पकड़ के मारेंगे किसी दिन। कह रहे आप करते क्या हो तुम, इतना समय खाते हो भक्तों का, पता किसी कुछ है नहीं। नहीं प्रभु जी, मुझे नहीं यार। आपके फ्रेंड ही सोते रहते हैं सुबह सुबह रोज, शंकरण्य प्रभु। मैंने कभी इनको एक्टिव नहीं देखा, सुबह भी, दोपहर भी, शाम को भी। पता नहीं कब इनका टाइम कब होता है, ऐसे कैसे काम चलेगा? किसी को याद नहीं है? एनीवे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भाव भक्ति के 9 लक्षण हैं, मतलब जो हमारा लक्ष्य है, अगर हम साधना भक्ति अच्छी तरह से करेंगे तो ये लक्षण हमारे अंदर प्रकट होंगे। पहला लक्षण क्या है? पहला लक्षण है अव्यर्थ कालत्वम। जब व्यक्ति की भक्ति बढ़ती है, भाव स्तर में पहुंच जाता है, तो एक क्षण भी खराब नहीं करता वो कहीं पर भी। मतलब आपको एक सेकंड का 11वां हिस्सा भी देगा नहीं, वो कृष्ण के बारे में ही सेवा करेगा या सोचेगा। एक लक्षण हो जाता है उसको, कृष्ण के बिना रह नहीं सकता वो कहीं पर भी, किसी भी चीज में। ना कोई ऐसी बात करेगा, ना कर्म करेगा। तो पहला लक्षण है आव्यर्थ कालत्व। दूसरा लक्षण है
शांति, अक्षांति बोला। अक्षांति मतलब सहनशील होना। फिर वो उसको सर्दी, गर्मी, दुख, सुख, मान, अपमान। अच्छा, मैं ये लगा लूं क्या? ये थोड़ा अच्छा रिकॉर्डिंग हो जाएगा। प्लीज नोट डाउन दिस, वी शुड नो हमारा लक्ष्य क्या है। कम से कम ध्यान कर। अभी की स्टेज में हमारे ध्यान का हमारा लक्ष्य है ना ये, तो हमारा ध्यान से सारे समय खराब हो रहा है। अरे मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ? मुझे तो शांति, 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 शांति मतलब टॉलरेंस, सहनशील होना है मुझे। अमान ना मान देना, मान को सहन करना है। मान बहुत मिलेगा, कभी नहीं सोचना कि ये मेरा मान है, ये मेरे गुरु का मान है, ये गुरु परंपरा की वजह से है। जो भी मैं तो एक नंबर का, मैं तो मल का कीड़ा हूँ। नहीं, मेरा मन तो भोगों में है, लेकिन जो भी कुछ कर पा रहा हूँ गुरु की वजह से। और सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, सबको सहन करना। सर्दी, गर्मी, कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहाना है, हमें सर्दी में भी नहाना है, टाइम पे उठना है, सर्दी हो या गर्मी हो। अशांति और क्या, विरक्ति। विरक्ति हो जाती है उससे, हर चीज से। नहीं, जो विरक्ति का मतलब है कि भगवान की सेवा के अलावा कोई भी चीज है वो सबसे विरक्ति है उसको। जो भगवान की सेवा में सहायक है वो सही है। विरक्ति ऐसी चीज है, विरक्ति उसको भगवान से आसक्ति है ना, तो भगवान के संबंध में ही उसको विरक्ति होती है। हर चीज से विरक्ति नहीं है। जो भगवान खुश करती है कोई चीज, उससे कोई विरक्ति नहीं है। जो भगवान से दूर ले जाती है उससे विरक्ति है। और क्या है? और है अशबंध। अशबंध का मतलब, ये बहुत अच्छा लक्षण है जिसको हम भूल जाते हैं। अशबंध का मतलब उसको विश्वास रहता है मुझे कृष्ण मिल जाएंगे, और आशा है उसको। मैं सोच रहा था बैठ के कि हम लोगों को तभी आशा नहीं है किसी को भी, हम भाव स्तर पे नहीं है ना। जब भाव आ जाएगा ना तो आपको आशा हो जाएगी, मैं चला जाऊंगा धाम इस बार। भगवान की अशबंध क्या है? भगवान की कृपा पे आशा है। उसको ये भी है कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं नहीं जा सकता, लेकिन भगवान इतने दयालु है ना, जो दया पे आशा हो जाती है, भगवान की दया पे भरोसा हो जाता है, उसको अशबंध कहते हैं। अशबंध, आशा से बंध जाता है कि भगवान मुझे ले जाएंगे। परम दयालु, हालांकि दुख होता है उसको कि मैं खुद लायक नहीं बना, भगवान को ये सेवा करनी पड़ेगी। ये सोच सोच के दुख भी होता है, लेकिन असबंध है। और समुत्कंठा। समुत्कंठा मतलब उत्कंठा ना, सम उत्कंठा। समुत्कंठा सम माने पूर्ण। इतनी डिजायर हो जाती है, इतनी ईगरनेस हो जाती है भगवान को प्राप्त करने की, बस सब रह नहीं सकता वो, पागल सा हो जाता है बिल्कुल भगवान के लिए। उसको समुत्कंठा बोलते हैं। और क्या है? अशबंध, समुत्कंठा, और नाम गाने सदा रुचि। नहीं, कितने गिन लेना, कितने हो गए? कुछ रहा तो नहीं गया? हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट, मान शून्यता। ये अलग से दिया है, मान शून्यता मतलब बिल्कुल मान, अपने मान से शून्य हो जाता है। ये बहुत बड़ा गुण है मान शून्यता। ये भूल जाते हैं, मान शून्यता हो जाता है। भाव स्तर में हो सकता है मान शून्यता, कि अब हम कई वक्त बोले नहीं पूछिए मुझे मान की इच्छा नहीं है, नहीं है। क्या रह गया? ऑल। सो आवर्त कालत्वम, अशांति, विरक्ति, अशबंध, और मान शून्यता हो गया। और कौन सा बोला था बीच में? समुत्कंठा। समुत्कंठा हो गया। कितने हो गए? 6 हो गए होंगे ना? 6। मान शून्यता बड़ा इंपॉर्टेंट है। मान शून्यता तो हम सबको मान की अभी तो इच्छा है। हम भाव, अभी भाव थोड़ी आया, भाव लक्षण थोड़ी आए। आवर्त काल तुम देख लो अपने, ये सब लक्ष्य है हमारे ना। और समुत्कंठा कहाँ है? आप रह नहीं सकते भगवान के बिना ना, इतनी उत्कंठा हो जाती है। मान शून्यता, अशबंध, आशा भी नहीं है, अभी तो पता नहीं क्या होगा हमारा, ये सब नहीं है। और फिर लास्ट में 3 है। इच्छा तो लास्ट के 3 ऐसे हैं। एक है कि नाम गाने सदा रुचि। भगवान का नाम गान में रुचि हो जाती सदा, हमेशा के लिए रुचि आती है। नाम नाम लेने में रुचि आ जाएगी, गाने में, जप करने में, सदा नाम गाने सदा रुचि। कितना अच्छा है। और आसक्ति तद गुण आख्यान है। भगवान के गुणों का वर्णन करने में आसक्ति हो जाएगी। भगवान के गुणों के बारे में चर्चा करना, बोलना, बात करना, वो क्या हो जाएगा?
आसक्ति आती है, आसक्ति, रह नहीं सकता भगवान के बारे में बोलना, रह नहीं पाएगा। और नौमा, नौमा क्या है? प्रीति तद वस्ति स्थले, प्रीति तद वस्ति स्थले, भगवान के जहाँ भगवान के धाम है वहां से प्रीति आती है, वहां पे रहने की प्रीति, वहां पे बसने की प्रीति आती है उससे। वहीं जाकर हूँ, कभी हेरी वो वृंदावन, कब वृंदावन के दर्शन करूंगा, कब वहां निवास करूंगा, ऐसे ऐसा मन हो जाता है। ये भाव के लक्षण है 9। अभी हमको इन लक्षणों को ना कम से कम हमें पता होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य है, ये लक्ष्य है ना हमारा ये सबका। तो यहाँ पे फोकस रहना चाहिए हमारा इन 9 चीजों पर। मान शून्यता, मान से शून्य रहना है। अशबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, आशा, अशबंध। और उत्कंठा, टॉलरेंस है, शांति है। समय खराब हो रहा है, इसलिए जब भक्ति बढ़ती है ना तो हर चीज ऐसे लगता है वेस्ट ही लगती है, टाइम टाइम वेस्ट हो रहा है, इस ये भी टाइम वेस्ट है, सब टाइम वेस्ट हो रहा है, तो होना भी चाहिए। ओके, सो मैं सोच रहा था आपको बताऊं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी हम क्या करेंगे, 5:18 हो गए। आप लोगों ने जब तो काफी कर लिया होगा सब लोगों ने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। आपको सब कुछ तो बता दिया मैंने, अब मैं कुछ बचा ही नहीं बताने के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। ओके, एक मेरे पास अच्छा टॉपिक आया है, याद आ गया मेरे को। हम्म टॉपिक ये है कि कल मुझसे कोई भक्त बात कर रहे थे मुझसे रिगार्डिंग, हरे कृष्णा, क्या लिखा है आपने? श्लोक के इन लक्षणों का, प्रभु जी श्लोक है इन लक्षणों का। हाँ, ये जो मैंने शब्द बोले ना, ये श्लोक में ही है, मुझे मेरे पास श्लोक तो नहीं है, बट ये सब सारे शब्द उस श्लोक के अंदर ही हैं। ऐसे कुछ होगा, अति भावा नव लक्षणम, ऐसे कुछ होगा। ये संस्कृत के वर्ड हैं सारे, मैंने जो बोले आपको। मैंने भी बहुत पहले लिखे हैं, आज से 10-12 साल पहले अपनी कॉपी में लिखे हुए थे। तो नेक्टर ऑफ डिवोशन हमारे पास संस्कृत में नहीं है ना, तो मेरे पास है सॉफ्ट कॉपी उसकी। मैं श्लोक देख के ढूंढ के बता दूंगा आपको, आप ढूंढोगे ना तो मिल जाएगा शायद नेट पर। ओके, मैं क्या बात कर रहा था कि अ, हम्म, कल मुझे एक भक्त ऐसे कह रहे थे कि जब हम घर, जब उसकी सेवा आती है तो हम उसको ऐसे कहने लग जाते हैं, मतलब परिवार की कोई सेवा आती है तो हम कहते हैं कि भाई तुम माया में हो। मैं उनको कह रहा था कि भाई आप माया में हो बहुत जोर से, किसी वक्त को मैंने बोला ऐसे, मैं जब बहुत गहन माया में हो। तो मुझे वो ऐसे कहने लगे कि जब हम ऐसे कुछ सेवा हमारे मतलब पारिवारिक कुछ होता है तो आप माया माया में बोल देते हो। तो मैंने कहा कि तो फिर जैसी आपको आसक्ति वहां पर है, ऐसी आसक्ति भक्तों से भी करो। तो मैं कब मना कर रहा हूँ कि परिवार की सेवा मत करो, लेकिन आप भेद क्यों कर रहे हो? सबको बराबर करो ना। शांति आवर्त कालत्वम वृत्ति मान शून्यता आश बंध समुद्र नाम सार। देख रहे हो इसमें श्लोक में ही सारे से वही शब्द है ना, एग्जैक्टली, कुछ नया नहीं है। सो अब पॉइंट ये है कि मतलब सही तो शास्त्रों के हिसाब से नहीं सोचे, शास्त्र क्या कह रहे हैं इस बारे में बताओ। मतलब हमें अपने जो शरीर के काम है, शरीर से संबंधित है ना,
या परिवार के काम है, ठीक है वो भी जरूरी है, बट इतना चिंता हमें भगवान की क्यों नहीं है? जैसे यहाँ पे हो रहा है ना आसक्ति, सही स्थिति तो ये ना वो, मतलब ये सही स्थिति है, अभी तो हम भाव भी सही स्थिति नहीं है, सही स्थिति तो हमारे प्रेम की है। तो वहां जाने के लिए कम से कम बराबर तो करें। जितनी चिंता मुझे अपने शरीर की हो रही है, परिवार की हो रही है, उतनी चिंता मुझे भगवान की सेवा की क्यों नहीं है? जैसे कि उसमें श्लोक में कह रहे हैं कि तस्य, क्या श्लोक है वो, तस्य देवस्य सेवा कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। एक ही कर्म है कि उस देव की सेवा करना, और कोई कर्म तो बताया नहीं। एक शास्त्र देव की पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र है देवकी के पुत्र का गीत, और क्या है, एक ही शास्त्र है और एक ही मंत्र है, तस्य नामानि से, तस्य नामानि, क्या श्लोक है, एक ही शास्त्र है और एक ही मंत्र है भगवान का नाम, और एक ही की सेवा है भगवान की सेवा। एक लाइन रहेगी, किसको याद है? इसमें है ना, एक बार भूल जाते हैं। गीता महात्म्य में हरे है प्रभु कृष्णा जी। कृष्णा कृष्ण कृष्णा प्रभुपाद ने हरे इंट्रोडक्शन में हरे, लिखा हुआ है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। एको देवो, हाँ एको देवो, देव की पुत्र, एक ही देवता है, एको देवो, देव की पुत्र। माता लिख दिया क्या? अच्छा, भावंकुरा इति आदियो, ये तो हो गया। ओके, एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवा देव की पुत्र एवा, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। एक ही देव है जिसकी सेवा करनी है, एक ही मंत्र है भगवान का नाम, और एक ही देवता है देवकी का पुत्र, एक ही शास्त्र है देवकी पुत्र का गीत, मतलब गीता। ये गीता महात्म्य में लिखा है, करेक्ट है। और मतलब अगर हम शास्त्रों को, जो शास्त्रों में एग्जैक्टली दिया हुआ है उसको गहन नहीं कर रहे, अपने दिमाग से सोचे जा रहे हैं, भगवान की तो ना कथा में आते हैं, ना क्लास में आते हैं, ना चैंटिंग हो रही है, और अपने जो सारे जो काम है, मेरा अपना शरीर का काम, मायके का काम है ना, वो इन लॉज का काम, या सारे रिश्तेदारों का, उनमें सारे प्रोग्राम अटेंड करने हैं, सबकी शादियां, सबके बर्थडे और सारे फंक्शन। तो फिर अगर उनको बोलो भाई आप माया में हो, तो कहते हैं कि नहीं, आज हम सेवा अपने, मतलब जो परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं तो आप माया बताते हो। तो कैसे समझें इसको? तो अगर आप शास्त्रों को देखो, शास्त्रों में तो ये तरीका नहीं बता रहे, शास्त्रों में तो कह रहे हैं श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, और क्या है वो, कृष्ण कर्म, क्या है, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। अगर आप ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा लो, तब भी कोई प्रसन्न नहीं होगा, ना ही आप सुखी होगे, ना आप सुखी ना वो सुखी। लेकिन अगर आप कृष्ण भक्ति कर लो तो सारे कर्म हो गए। तो मैं कब कहता हूँ कि भाई आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ना करो, लेकिन जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो इतना ये भी तो करो भगवान की सेवा, इसको कौन करेगा? कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, वो तो कोई दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। और एक श्लोक में बता रहे हैं, ये कौन सा श्लोक है, देव ऋषि भूताप नृणाम पितृणाम, ना किंकरो अयम ऋणी च राजन, नहीं, सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत करतम। ये जो श्लोक है, ये श्लोक देखना कौन सा है जो भी है, इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि जो सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम, अगर आपने भगवान की शरण ले लिया है सर्वात्मना पूर्ण रूप से, तो नायम नायम ऋणी च राजन, क्या नायम करो, देव ऋषि भूताप्त नृणाम, तो आपके ऊपर किसी का कोई वो नहीं है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का या ऋण का, देवों का
देव ऋषि, ऋषियों का, देव ऋषि पितृणाम, पितरों का ऋण नहीं चुकाया आपने, देव ऋषि भूताप, नहीं भूताप, भूताप क्या है, पितृणाम, भूताप मतलब सभी जीवों का, पेड़ों का, कोई भी जीव है, चिड़ियों का, समाज में संसार में जितने भी जीव हैं कोई ऋण नहीं है। पितृणाम, पितरों का ऋण नहीं है। भूताप, नृणाम, लोगों का किसी का, रिलेटिव्स का किसी का कोई ऋण नहीं आपके ऊपर। ना किंकरो अयम, किसी के दास नहीं हो आप, किसी का जोर नहीं आपके ऊपर, ना किसी का ऋण है। गतो मुकंदम, अगर आपने मुकुंद की शरण ले ली है, परिहृत कर्तम, सारे कर्तव्य छोड़ दिए, तो शास्त्र तो ये कह रहा है ना, सब अपने मन से, और जिन भक्त की मैं बता रहा हूँ वो भक्त कम से कम 15 साल पुराने भक्त हैं। तो समझ में क्या आ रहा है, इसको कुछ नहीं पता, सब माया चल रही है, भयंकर माया है, इससे बड़ी माया क्या होगी बताओ। लेकिन हमें समझ में नहीं आता किसी को भी कि शास्त्र का निर्णय क्या है। और वो कह रहे हैं अगर आप ऐसे भगवान की सेवा करोगे तो भगवान आपके सारे काम ठीक कर देंगे, आप खुश भी रहोगे, आनंद में भी रहोगे। नहीं, और एक जगह कह रहे हैं नारद मुनि, वो किसको याद है उस श्लोक, ये श्लोक कौन बताएगा कौन सा है ये श्लोक भी याद होना चाहिए जो मैंने बोला, देवऋषि भूताप निर्नाम वाला श्लोक कौन सा है ये, देवऋषि भूताप 11th में है शायद, ये किसके पास आता है ये, 11.5.41 है, हाँ 11.5.41, ये उसमें मिलेगा, श्लोका बुक में भी है। देव ऋषि भूताप निर्नाम, कौन बोल रहे हैं ये नारद मुनि बोल रहे हैं वेद व्यास को, हैं ये नारद मुनि बोलते हैं श्लोक, ये उसमें कैसे बोल दिया जाके 11th कैंटो में, देखना कौन बोल रहा है, गलत लिखा है सब मैंने, देव किसी का ऋण नहीं, और देव और नारद मुनि वेद व्यास को बोलते हैं, ये गलत लिख रखा 100% शायद, नहीं 1.5.17 में बोल रहे हैं, वो जो श्लोक है, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम भुजाम हरे, कि अगर आप त्यक्त्वा स्वधर्म, अगर अपना धर्म छोड़ के आप हरि के चरणों में लग जाओ, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम भुजाम हरे, और पतेत अथो यदि भजन अपक्वा, अगर आपका भजन पका हुआ नहीं है और फिर भी आप भजन करते करते भजन भी नहीं कर पाए, आपका पतन हो गया, तो कह रहे हैं क्वावा, तो क्या बिगड़ा उसका, कुछ नहीं बिगड़ा। ये श्लोक देखो 1.5 से, अब मैं तो आपको दोनों श्लोक दिखा देता हूँ, राइट। तो ये अंडरस्टैंडिंग हमारी, ये सब भक्तों को समझ में आना चाहिए कि ये भक्ति क्या चीज है। और वो कह रहे हैं अगर आप अपने सारे कर्तव्य निभा लो और भक्ति छोड़ दो तो क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला आपको। अब इन श्लोकों का मैं क्या करूं बताओ। अब मेरे जब मैं कुछ जीवन जीने की कोशिश करता हूँ तो श्लोक सामने आते हैं ना, फिर या तो मैं अपना मुंह मोड़ लूँ भागवतम से, या मैं झूठ बोलना शुरू कर दूं, या मैं भाई आपको आपके हिसाब से गाइड करूं, बताओ आप। देख लिया आपने, ये नारद कंक्लूड्स हिज टीचिंग्स टू व्यासदेव, अच्छा ये नारद मुनि 11th कैंटो में पहुंचे पड़े हैं। 11th में कहाँ बात चल रही थी, 11th में क्या चर्चा आ रही है व्यासदेव को, दोबारा दोबारा से मुझे ध्यान नहीं आ रहा। सेकंड चैप्टर ये है, थर्ड वो, वहाँ तो नवयोगेंद्र चल रहे थे, 5 देखना पड़ेगा। एनीवे ये श्लोक देखा आपने, यहाँ पे कह रहे हैं त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम भुजाम हरे, ये दोनों श्लोक नारद मुनि बोले सेम टाइप के है ना बिल्कुल। नारद मुनि का कंक्लूजन एकदम जबरदस्त है, इसलिए सबसे बड़े आचार्य वही हैं इस ब्रह्मांड के, टॉप मोस्ट आचार्य, नहीं प्रचार करने में घूमते रहते हैं, ऑलवेज प्रीचिंग। कितने लोगों के गुरु हैं भागवतम में, प्रहलाद के गुरु वही हैं, ध्रुव के गुरु वही हैं, व्यास देव के गुरु वही है, नहीं कितने असुरों के गुरु भी हैं नारद मुनि, असुर भी उनसे कंसल्ट करते हैं। ऐसा भक्त होना चाहिए। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम भुजाम हरे भजन अपक्व, अगर आपका भजन पका हुआ नहीं है, अत पतेत ततः यदि, और आपका पतन हो गया, पतन हो गया, इसका खत्म हो गया, ये भक्ति करने चला था, ये बहुत बोलता था, फॉल डाउन हो गया, माया में गिर गया, तो वो कह रहे हैं यत्र क्वा भद्रम, कुछ भी नहीं बिगड़ा, कह रहे कुछ क्या बिगड़ा उसका,
भजन कर रहा था, सारे इसने अपने कर्म छोड़ दिए थे, कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहा था। तो स्क्रीन पे आ गया, अब तो डोंट सर्च ना हो। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम भुजाम हरे भजन अपक्वो अथ पतेत ततो यदि, पतेत गिर गया, ततः वहां से, ततः यदि, यदि गिर जाए वो, अगर वहां से अपने भजन करने से, मतलब उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई निभाई ना, संसार में कुछ करके दिया, यहाँ भजन करने आया था, यहाँ से भी खत्म हो गया, अभी बस छोड़ छाड़ के भाग गया, वो कुछ नहीं कर रहा। तो वो कह रहे यत्र क्वा भद्रम अमुष्य किम, उस व्यक्ति का क्या बिगड़ा, कुछ भी नहीं बिगड़ा, क्योंकि जितना भजन कर लिया ना, वो जितना किया था ना वो खत्म नहीं होगा, वो फिर दोबारा शुरू कर देगा। वो भक्ति कभी भी, जितनी भक्ति कर लेते हो पक्की होती है, वो दिव्य होती है, वो वही रहता है वो। फिर कह रहे हैं आगे, कोवा अर्थ आप तो भजताम स्वधर्मता, लेकिन जिसने अपने सारे धर्म निभाए, आ भजताम स्वधर्मता, उसको क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला, उल्टा है। तो भागवत तो ये कह रही है, कावा अर्थ था, उसको क्या मिला, इसको कह रहे यत्र कावा, उसको तो बोला कि भाई यत्र कावा अभद्रम, क्या अभद्रम होता है, अभद्रम भद्र होता अच्छा, अभद्रम मतलब क्या नुकसान हुआ उसका, और इसको क्या मिला, को अर्थ हो, इसको क्या मिल गया ऐसा, जिसने भजन नहीं करा और सारे धर्म निभाए। आप भजताम कह रहा है, आप भजता मतलब नॉन डिवोटी को, नॉन डिवोटी ने जो अपने धर्म निभाए सारे, संसार के, परिवार के, कह रहे इसको क्या मिला, इसको कुछ भी नहीं मिला, और उसको क्या बिगड़ा, उसको कुछ नहीं बिगड़ा। अगर वो ना गिरे और भक्ति में चला फिर तो उसको सब कुछ मिल गया, अगर भक्ति से भी गिर जाए तो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, क्योंकि उसने बहुत बड़ा काम कर लिया उसने। इसलिए जब भी ऐसा कुछ दिक्कत आए ना, तो भक्ति को चूज करना चाहिए हमको, या फिर दोनों करो। ऐसा कभी मत करो भक्ति छोड़ के अपने काम में लग जाओ, ये तो कभी मत करना, क्योंकि भागवतम का निष्कर्ष नहीं है ये। श्लोक कौन सा है, कृष्ण भक्ति कैले सर्व काम कृत है। कृष्ण भक्ति कैले सर्व काम कृत है वाला, ये तो प्रभुपाद ने उसमें कोट किया ना, और ये शायद 19वें चैप्टर में होगा ऐसे श्लोक, मध्य लीला 19वां चैप्टर, ये 22वें में है। ये देख लो, यहाँ पे भी लिखा साफ साफ 22 का 62 है, मध्य है लीला, ये देख लो आप। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण भक्ति कैले सारे कर्म हो गए। ये बातें हमारे घुसती नहीं है अंदर, वो आसक्ति जो है ना, इतनी भयंकर चीज होती है, मन बिल्कुल वहीं पड़ा हुआ है, भयंकर आसक्ति है हमें, शरीर से, शरीर के संबंध, और ये सारा क्या है, ये सब मैथुन का सब ये प्रोडक्ट है। इसके हिसाब से तो यही कह रहे हैं, कल जो परसों पढ़ रहे थे हम लोग, क्या है 62वां श्लोक, देखो, देख पा रहे हैं आप, नहीं देख पा रहे। ये कौन कौन भाग गए क्लास में से, ये लोग भाग गए। श्रद्धा शब्द विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, कि अगर कृष्ण भक्ति कर ली सारे काम हो गए भैया मेरे, मुझे कुछ नहीं करना। शास्त्र तो कह रहा है कि उसको कुछ मत बोलो जो भक्ति में लगा हुआ है, कि तूने ये नहीं करा, और आपको अपराध हो लग जाएगा, आप और मारे जाओगे फ्री में ही, तो समझाने चलेगा ना आप, क्योंकि भगवान कहेंगे मूर्ख, ना किसी देवता का ऋण है, ना किसी ऋषि का, ना पितरों का, ना जीवों का, ना संबंधियों का, कोई ऋणी है ना, किंग करो आयम ऋणी च राजन। देखा ना श्लोक आपने, किसी का ये श्लोक में दिखाया मैंने आपको, इसमें दिखा दिया मैंने आपको ये वाला, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है, सारे कर्म कर लिए उसने। ठीक है, अभी 11.5.41 11, ये श्लोक स्क्रीनशॉट ले लो, अपने घर में रख लो, काम आएंगे आपके। नारद मुनि यहाँ पे आए कैसे, लेकिन कंक्लूसिव टीचिंग यहाँ पे डाला है उन्होंने, कमाल है एकदम, है 5वां चैप्टर बीच में कैसे डाल दिया ये। अभी तक योगेंद्र चल रहे थे, हैं बीच में आ गए नारद मुनि। अच्छा वसुदेव, मैं तभी मैं दिमाग खराब हो रहा है, वसुदेव की टीचिंग है, व्यास देव को नहीं है। मैंने क्या लिखा था उसमें, कभी लगता है मैंने गलत लिख दिया ना,
हाँ, मैंने वेद व्यास लिख रखा है कॉपी में, तभी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि व्यासदेव कहाँ से आ गए, वसुदेव को है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है 41 में है। ये इनको वसुदेव को समझा रहे हैं, भगवान नारद मुनि भगवान के पिता को समझा रहे हैं बात। बताओ कि जो कृष्ण का भक्त है सारे कर्म पूरे हो गए उसके। वो शायद कह रहे थे ना कि पता नहीं कृष्ण को कुछ किया नहीं, कृष्ण के तो उसका लालन पालन नहीं कर पाए। नहीं, वो बच्चे के हिसाब सोच रहे हैं कुछ, तो भगवान वो बता रहे हैं उनको, देखो देव ऋषि, देवों का ऋण, भूतों का ऋण, भूताप्त, भूताप्त क्या है, जीवों का ऋण, ऑर्डिनरी लिविंग, निर्नाम लोग फ्रेंड, भूत ऑर्डिनरी, आप्त फ्रेंड्स रिलेटिव, निर्नाम क्या है, ऑर्डिनरी मैन। 3 तरह से दिया इसमें, जीव लग दिए हैं, हमारे संबंधी मित्र लग दिए हैं, और जनरल लोग, मतलब सबके ऋण की बात कर रहे हैं। ना किसी परिवार का ऋण है, ना संबंधियों का ऋण है, ना लोगों का ऋण है, ना जीवों का ऋण है, ना पितरों का ऋण है, ना किंग करो ना एम ऋणी च राजन। किसके पास, जिसने पूरा शरण ले लिया, सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम, गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। साफ साफ बोले, सारे कर्म परिहृत्य करतम, सारे कर्म छोड़ के जो मुकुंद की शरण में चला गया, उसके ऊपर किसी का कोई ऋण नहीं है। तो जब तक आप इतना अच्छी भक्ति ना हो तब तक दोनों करना चाहिए, और नहीं अगर एक को चूज करना तो भक्ति को चूज करो, भक्ति कभी मत छोड़ो। वो ये श्लोक लगा दो जाके उसके मुंह पे, श्लोक मारो फेंक के कि भैया इसको निवट ले जा इसको, जा पढ़ ले इसको जाके। जब भी कोई बोले श्लोक उसके मुंह पे फेंक के मार दो आप। ये सब श्लोक आपके पास होने चाहिए, हथियार है हमारे। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम भुजम हरे, धर्म छोड़ के जो भक्ति में लग गया, ये कोई भाव भक्ति बात नहीं हो रही। भजन पक्का नहीं है आपका तब भी कह रहे, तब भी छोड़ दो। और साफ ही लिखा भजन पक्का नहीं है उसका, और भजन में कच्चे हो तब भी ये करे, तब भी यही करना है। सही है कि नहीं है? और यहाँ बोल दो भैया, यहाँ लिखा है कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत है। ये 300 श्लोक हैं, इनको इनको अपनी मुट्ठी में रखा करो, ऐसे फेंक दिया करो लोगों के ऊपर, भैया ले जा अपने घर जा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार भगवान खुश हो गए ना, भगवान नजर पड़ गई ना, बस निहाल हो जाएंगे सब लोग। इसलिए भगवान की भक्ति कभी मत छोड़ो, और समय वेस्ट मत करो। ये फालतू के शादी ब्याह जाओ, जाके 1 आध मिनट में आ जाओ, सगन पगन दे के जो भी करना है आपको, मिल के आ जाओ उनसे। वहां पे रुको मत, वो गंदी जगह है जहाँ पे फिल्मी गाने चल रहे हैं, लोग वहां पे खा रहे हैं बिना भोग लगा, वो कर्मी लोग बना रहे हैं, लोग अपने शरीर में खोए पड़े हैं, ड्रेस करके आ रहे हैं जैसे वही राधा रानी हो और वही कृष्णा हो। ऐसे लोगों के बीच में जाके क्यों समय खराब करना है अपना? जाके अपने आप को तैयार करो, कल को उनको शरण आपको ही देनी है। वही बोलेंगे, वही आएंगे, सब दुखी होगे एक दिन। डोंट वेस्ट योर टाइम, आवर्थ कालत्वम, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति तद गुणख्याने, प्रीति तद वस्ति स्थले समुत्कंठा। उत्कंठा बढ़ाने के लिए समय तो देना पड़ेगा ना भगवान को। ओके, कोई प्रश्न है आपका? हरि बोल नहीं पे इसको विराम मैं दिया है। हरे कृष्णा, कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का? खुला हुआ है ना सबको? हाँ, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी वो एक श्लोक रह गया, वो आप रिपीट कर दो प्लीज। वो सर्वात्म भूतानी था शायद, वो मुझे मिला नहीं। कौन सा बोला था मैंने? नहीं, सर्वात्मा ऐसा कुछ था जो नारद मुनि जी ने बोला है किसी को। ये अभी तो दिखाया था, आप स्क्रीन नहीं देख रहे क्या? सामने ही आपके। प्रभु जी ये वाला है, ये तो सर्वात्मा नहीं है ना। और कौन सा? और तो कोई श्लोक नहीं बोला। एक बोला था आपने, बता। सर्वात्मना, किसी और को याद है क्या बोला मैंने? और कौन सा बोल दिया? मैंने यही बोला, मैं तो यही कह रहा था, सर्वात्मना शरणम शरण्यम। एक तो ये 2 3 4 3 श्लोक तो बोले, और कौन सा बोला मैंने? एक कृष्णा का श्लोक बोला था, वो जो कृष्णा की सेवा करनी है, कर्मा प्रिय को तो सदैव से सेवा।
एको देव देवकी पुत्रा देवः, एको देवः। और तो कोई श्लोक नहीं बोला आई थिंक। किसी को याद है कुछ किसके बारे में बात चल रही थी? आई डोंट नो। तो यही होगा प्रभु जी। हाँ हाँ यही है। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ जी। तो मुझे एक बात आप पूछें, आप कह रहे हो कि जैसे यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि ठीक है भक्ति को एक्सेप्ट करो। मेरा एक क्वेश्चन है हाँ जी जी बोलिए। जी, अगर सपोज है आपकी आवाज वो अभी अभी कोई न्यूली बॉर्न बेबी हुआ है, तो हरे कृष्णा। तो एक तो आपकी आवाज कट रही है। आपकी आवाज क्यों नहीं आती? आप कहाँ हो? आपकी आवाज कट रही है। हाँ जी हरे बोलो। कृष्ण। हाँ जी हाँ जी। मैंने कहा है कि अगर कोई न्यूली बॉर्न बेबी है जिसकी मदर है, अगर वो मदर ऐसे करे कि ठीक है मैं तो भक्ति में लग जाती हूँ, इस बच्चे को छोड़ के पड़ा रहने तो, शास्त्रों में तो ये लिखा है कि ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो डिफाइंड होंगी ना शास्त्रों में कि आपको ऐसे करना है वैसे करना है। अगर कोई बच्चा छोटा सा 2 दिन का पड़ा है और उसे छोड़ के वो भक्ति कर रही है, उसे दूध पिलाने का टाइम है या उसकी केयर करने का टाइम है, नहीं कर रही, तो ये ठीक रहेगा क्या? प्रभु पता है ना, हमें भक्ति का मतलब नहीं पता। वो भक्ति का मतलब घर छोड़ के भागना नहीं है। तो भक्ति आ सकती है। मैं एक बात कर रहा हूँ कि हम लोग जैसे उसको भी बच्चों में आ सकती है तो वो करो, लेकिन इतनी आसक्ति सेवा में तो होनी चाहिए। वो करो उसको। और वो भक्ति बच्चे की लालन पोषण इस प्रकार करना चाहिए कि वो उसे भक्ति हो। बच्चे को महामंत्र सुनाओ, कथाएं सुनाओ। वहाँ पे वो बच्चे को पालन करते करते कथाएं सुन सकती है, बहुत सारी सेवाएं कर सकती है वो। लेकिन मैं क्या बात कर रहा हूँ कि हम वो बच्चे के नाम पे ना कुछ करते ही नहीं है। ना चैंटिंग कर रही है, ना कोई लेक्चर सुनती है, उसको मतलब ही नहीं है। बच्चा बड़ा भी हो गया, उसको 20 साल का हो गया, अभी वही हाल है। तो ये बात कर रहे हैं ना हम। तो ये हमें तो बहाना मिल जाता है। वो दिखाई देता है ना जो भक्ति करता है प्रभु, वो पॉइंट है ना। वो कोई मना थोड़ी कर रहा है। बच्चे की प्रभुपाद ने बोला भाई बच्चे का तो आपने बहुत ही एक्सट्रीम एग्जांपल लिया है। बच्चे की सेवा अपने आप में भगवान की सेवा है। तो डायरेक्टली भगवान की सेवा है। लेकिन मैं वहाँ पे बहुत सारे कार्य हैं और पूरे भौतिक ढंग से हो रहे हैं, उनको पूरा लिप्त है, उसकी माला छूट गई है, कोई लेक्चर नहीं सुनना है, कोई प्रोग्राम में नहीं आना, 6 महीने हो गए, साल हो गया, भाई कितनी सेवा। और जो सारा धन है, तो किसी का माइक खुला हुआ है, यू शुड टेक केयर ना। होमर शंकर प्रभु आपको माइक खुला हुआ है, आपको देखो ना, आप बोल रहे हो क्या भाई? और दसना माता जी आपका, आप लोगों को क्या? कृष्ण जी, मेरा माइक बंद है। हाँ अभी भी बंद किया आपने। दसना माता जी, सर दसना माता जी का था क्या? सॉरी प्रभु। क्या कह रहा था मैं? पॉइंट वो है ना प्रभु कि वो हम लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे भक्ति नहीं। अब जैसे धन की बात करता हूँ मैं, भैया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली घर के लिए ही है? चलो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, आप मान लिया, तो और भी तो है ना लोगों के लिए। क्या कर रहे हो आप? रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली परिवार की थोड़ी है मेरी। ये प्रचार का काम का किस मतलब प्रचार का काम किसका है? सोरी मतलब सुन रहे हो मेरी बात? आप करो ना बच्चे की सेवा करो। जब बच्चे की करो तो औरों के भी तो बच्चे हैं, उनको नहीं देखोगे आप? सबकी करो ना, तो मना कर रहे हैं। और आपको बताओ एक्सट्रीम केस में तो आप जो बात कर रहे हो ना बच्चे के लिए भी, अगर आपकी वास्तव में भगवान से इतना है तो शास्त्रों के हिसाब से तो ये भी गलत नहीं है। मैं तो यहाँ तक शास्त्र में दिया हुआ ना, गोपियों ने तो यही किया था, बच्चे को दूध पीते छोड़ गई थी वो तो फिर गलत हो जाएगा। इस बात को समझना चाहिए ना हम लोग को बैठ के कि शास्त्र की भक्ति क्या चीज है, विचार करना चाहिए ना। जो आपका क्वेश्चन का दूसरा उत्तर ये भी है कि गोपियों ने एग्जैक्टली ये किया था, दूध पीते बच्चे को छोड़ के गई थी, फिर उसका क्या करें? या तो हम लोग अभी उसको समझने के लायक नहीं है। तो गोपियों ने तो एग्जैक्टली ये किया है। अब हमारे लेवल की बात है तो फिर आप सबके लिए निभाओ, सबका ध्यान रखो, समता तो लेके आओ। बच्चे को ध्यान रखो, अपने का ढंग से सो गया वो, अब भगवान की सेवा करो। औरों के बच्चे भी हैं, उनके लिए क्या कर रहे हो? टाइम है ना आपके पास, धन कमाया आपने,
ठीक है, अपने बच्चों को पेट भरो, अच्छी तरह से करो, तो औरों को भी करो कुछ, शास्त्र में दिया हुआ है ना। फिर हमारे बच्चे की हमने सेवा की, बच्चे हमारे बन कैसे रहे हैं, हमारा जीवन कैसे चल रहा है, हम कुछ सुखी थोड़ी हैं फिर जिस तरह से हम कर रहे हैं। मेरा तो वो पॉइंट है। तो लेवल है सब अलग। तो हमारे लेवल पे क्या करना चाहिए, आप खूब ध्यान रखो अपने घर का कौन मना कर रहा है। ठीक है प्रभु जी। लेकिन आपको इतना ही हो रहा है, जितना अपना ध्यान है, समता होनी चाहिए ना भाई। अपना मैं और मेरा तो फिर वो आ सकती है ना, मेरा बच्चा और दूसरों के बच्चों के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है, सबके लिए करो ना। अपने लिए 6 दिन लगाते हो घर में, तो एक दिन तो दे दो भगवान को, सोचने वाली बात है भाई। तुम्हारा पूरा ही नहीं पड़ रहा है, 6 दिन दे दिया ना, 6 दिन पूरा घर में रहते हो भाई, नौकरी करते हो, सुबह शाम जो करना करो, एक दिन तो दे दो भगवान को। अगर आप एक दिन भी नहीं दे रहे हो, संडे भी नहीं दे रहे हो, तो भाई फिर तुम्हारा क्या ड्यूटी है, तुम तो बिल्कुल एकदम मूर्ख हो, एकदम मर के वो कीड़े मकोड़े की तरह पड़े हो अपने बिल में। ये तो कोई भक्ति नहीं है, ये तो कोई ठीक सेवा है नहीं है। प्रभु। ओके, आप आशा आप संतुष्ट हो गए, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। और कोई कुछ कहना चाहते हैं कि बंद कर दूं? थैंक यू वेरी मच, टाइम भी हो गया। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी। हाँ प्रभु जी, जैसे घर में बच्चों की सेवा, घर में बड़ों की सेवा करते हुए भी भक्ति कर सकते हैं। और क्या, भगवान को याद करो, जो पढ़ते हो उसको याद करो, उस समय भगवान का नाम लेते रहो, हमेशा हरे कृष्ण मंत्र बोलते रहो। जी जी प्रभु जी। और क्या, हमेशा कृष्ण के बारे में बात करो, बोलो, कुछ उनसे पूछो, आपको पता है कि इसके बारे में आज ऐसे बात करे तो उनको क्या नॉलेज है, कुछ बताओ किस तरह से। हमेशा भगवान की भक्ति हर समय हो सकती है, सोते वक्त जी भी हो प्रभु। सकती है, और सोने से पहले भगवान के बारे में पढ़ के सुन के सोओगे, प्रार्थना करके सोओगे, तो रात को भी भगवान कृपा करेंगे ना। भगवान से प्रार्थना करें, भगवान प्लीज रात में भी जरूर कुछ दिखाना अपना, मैं आपके बारे में सोच सकूं, रात को सपने इस तरह के आए, तो भगवान कृपा करेंगे। भगवान बड़े कृपालु है। 24 जी घंटा भक्ति कर सकते हैं हम, 24 आवर्स। जी प्रभु जी। भगवान को याद करना भक्ति है ना, सिमरन करना भगवान की, और इन कथाओं को, श्लोकों को याद करना। श्लोक बोलते रहो आप, अपने सामने लिख लो, वहां पर बर्तन धोते धोते लिख दो वहां पे एक श्लोक रोज, उसको याद करते रहो, बोलते रहो। याद हो गया, 15 मिनट एक श्लोक याद कर लिया आपने बर्तन धोते धोते। जी 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 प्रभु जी। कर रख लो अपने, वहां पे चलते रहते हैं। हम कई बार ऐसे करते हैं, उसमें रसोई में अच्छा स्पीकर लगा लो और कथा चलती रहेगी, कुछ तो कान में चलता रहेगा। जी ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे क्वेश्चन कृष्ण प्रभु जी। का बहुत बहुत धन्यवाद। उमर शंकर प्रभु क्या कह रहे हो? प्रभु जी ये कह रहा था कि हरे कृष्णा जो महामंत्र है हम हर समय चैटिंग द्वारा बोल सकते हैं जब इच्छा करे तो? हाँ, बोल नहीं क्योंकि सकते, हम बोल सकते हैं, आदेश है 24 आवर्स। क्योंकि क्योंकि हमें इच्छा होती है तो हम 15-15 20-20 मिनट तक पूरे में जैसे बोलते रहते हैं, तो मैंने बोल उसमें तो कोई अपराध नहीं है ना? अपराध नहीं है, ना बोलना अपराध है। हाँ, तो हम 15-15 मिनट 20 मिनट में लगातार हम हमारी इच्छा होती है टहलते बोलते 24 आवर्स बोलो आप। पढ़ते, तो हम खूब चैटिंग के साथ महाप्रभु बोलते, कृष्ण महाप्रभु हमेशा बोलते थे 24 आवर्स, तो उनके हम मुख हमेशा से। चैंटिंग करते रहते हैं और हमारी मैसेज भी क्लियर बेस्ट, जब करो करो ऐसे ही, कोई अपराध नहीं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जय।